ऐसा चुनाव है कि हर किसी को मालूम है कि एमपी का उम्मीदवार कौन है, कौन जीतेगा। अरे भाई ये मन झिलने लगता है जब आप जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? एक बात बताइए, अभी यहाँ पे एक राजनीतिक प्रोग्राम हुआ बीजेपी का, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दो प्रत्याशी हैं, दोनों बिहारी, एक मनोज तिवारी और एक कन्हैया कुमार। तो आप दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, पिछले जो 10 साल के वर्तमान सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने सिर्फ हेमा मालिनी के साथ और सपना चौधरी के साथ नाचने का काम किया। ऐसे सांसद की हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल रही थी, जब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे औरतें पिट रही थी, तो नचनीय सांसद कहीं भी नहीं थे। दूसरी चीज़, जब मनोज तिवारी जी अपने लोकसभा क्षेत्र में आते ही नहीं हैं, तो उनको वोट देने का फ़ायदा क्या। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, मनोज तिवारी जी ने जनता कॉलोनी छोड़ी है, मुस्तफाबाद, करावल नगर, बुराड़ी और क्या नाम है सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ये तमाम विधानसभाएं जो हमारे 10 की 10 विधानसभा लोकसभा के अंदर आती हैं, उसमें कोई विकास कार्य इन्होंने अपनी सांसद निधि से नहीं किया। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने सिर्फ 10 साल के अंदर एक काम किया है। मनोज तिवारी जी ने 10 साल के अंदर एक काम किया है, जिसके लिए मैं सांसद जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने 10 साल गायब होने का काम किया और कुछ काम नहीं किया। 10 साल के अंदर उन्होंने ना तो शक्ल दिखाई। और आज भी आप देखिए, जब सभा होती है कैंडिडेट के समर्थन में, तो कैंडिडेट आना चाहिए, कैंडिडेट को अपने बताना चाहिए कि मैंने 10 साल के अंदर ये काम किए हैं, आप इसी प्रोपेगेंडे पे मुझे वोट दीजिए। आज कैंडिडेट तो आ नहीं रहा, वो शाहनवाज हुसैन आकर के हम लोगों को कह रहा है कि वोट भाजपा को डालिए। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। जो कैंडिडेट यहाँ से खड़ा है वो नहीं आ रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने अपनी लोकसभा में कोई काम ही नहीं किया, तो मैं वोट किस आधार पर मांगने जाऊँ। और मैं इस सभा की बात नहीं कर रहा, अभी टर्मिनल पे भी 4 दिन पहले सभा हुई, वहाँ भी मनोज तिवारी जी नादारत रहे। क्यों? क्योंकि मनोज तिवारी जी के पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है। दूसरी चीज़, ये लोग टारगेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वालों को। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आज जो 200 यूनिट बिजली का फ्री मिलती है, उसका भाजपा का भी कार्यकर्ता फायदा उठाता है और जनता भी फायदा उठाती है। आज जो 2000 लीटर पानी जनता को फ्री मिल रहा है, वही भाजपा के लोगों को ही फ्री मिल रहा है। तो मेरे भाजपा के मित्र जो मेरे भाजपा के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने मोदी जी से कहिए कि अभी मैंने एक स्टेटमेंट सुना कि मोदी जी बाहर जाने वाले हैं जब दिल्ली का चुनाव आएगा। ये हकीकत बात है कि मोदी जी बाहर जाने वाले हैं और इनके कुछ नेतागण भी हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं। तो मोदी जी को अपना डर, हार का डर अभी से सताने लगा है। वो जानते हैं कि 2024 में हम बिल्कुल यहाँ से नदारत हो रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज तक ऐसा दौर कभी नहीं आया कि किसी भाई भाई को मारे। आज पता, अगर हम लोग सुभाष पार्क के अंदर जाएं, मुझे गिल्टी सा फील होता है ये बताते हुए, और बड़ी शर्म आती है कि अगर हम टोपी लग करके जाते हैं तो कुछ लोग हमें पता है क्या बोलते हैं, जब वो कटमुल्ला जा रहे हैं। ये स्थिति हमारी लोकसभा की है। क्या यही विचारधारा मनोज तिवारी जी ने बनाई है? आज हम अपनी दाढ़ी नहीं रख सकते, आज दाढ़ी रखते हैं तो कहते हैं देखो मुल्ला जा रहा है। अभी एक हिंदू का घर है सुभाष पार्क के अंदर, वहाँ पे मैंने और मेरे मित्र साहब ने घर बनाया, उसका पटिया बनाई, तो वो क्या कहती है, ओ मुल्ला ये कैसा घर बनाया तूने? बोलने की तमीज़ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तहजीब ना हो, तहजीब होना बहुत ज़रूरी है। वही मैं आपकी बात कहना चाहूँगा कि मनोज तिवारी जी कम से कम आज 10 साल में आपने विकास तो नहीं किया, कम से कम तहजीब के ऊपर ही बात कर लेते। अच्छा, अभी जो है एक ताज़ा ट्वीट मैंने देखा है कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार ने एक चुनौती दी है खुली डिबेट के लिए मनोज तिवारी को। आपको क्या लगता है कि वो जाएंगे वहाँ डिबेट में? वो सपना चौधरी के साथ डांस करने में भी बिजी हैं, वो नहीं जाएंगे। वो नहीं जाने के। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अभी मैंने मनोज तिवारी जी की एक मैगजीन पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि 3,003 करोड़ रुपए का शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बनवाया। अबे निकम्मे सांसद, ये तो बता दे, बनवाया वो आम आदमी पार्टी वालों ने, टेंडर पास करा अरविंद केजरीवाल ने,
और उद्घाटन करने तू पहुंच गया। सिग्नेचर ब्रिज इतने सालों से अटका हुआ था, आज आम आदमी पार्टी ने सरकार बनते ही काम शुरू करा तो तूने बोला सिग्नेचर ब्रिज मैंने बनाया। वो तो शुक्र मानो 200 यूनिट केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, वरना मनोज तिवारी कहता ये भी मोदी जी दे रहे हैं। वो तो मेट्रो को भी कहते हैं कि मेट्रो जो है वो लेके आए हैं। मनोज तिवारी जी ने बिहार में कभी मेट्रो देखी नहीं, जो वो दिल्ली में मेट्रो चलाएंगे। बिहार में तो मेट्रो देखी नहीं उन्होंने, तो दिल्ली में क्या मेट्रो चलाएंगे। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, पहले हम लोगों की जेब में, अगर मैं इस भाई से कहता था ना कि भाई मुझे चाय पीनी है पिलवा तो सही, तो ये भाई मुझे 2014 से पहले चाय पिलवाता था। और अब मैं इससे कहूँगा ना कि चाय पिलवा, तो कहता यार मेरी जेब में तो खुद ही पैसे नहीं है। बताइए 2014 और 2024 में कितना अंतर आ गया? 10 साल में कितना अंतर आ गया? 10 रुपए की चाय मेरा दोस्त नहीं मुझे पिला सकता। तो नरेंद्र मोदी जी ने और मनोज तिवारी जी ने सिर्फ और सिर्फ देश को ठगने का काम किया है। और अब की बार जो ये 400 पार कह रहे हैं ना, ये 400 पार नहीं, अब की बार ये तड़ी पार होंगे, ये तड़ी पार होंगे, 400 पार नहीं होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ अपने माननीय आदरणीय परम पूज्य नचनिया सांसद जी को एक संदेश देना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी, मुझे तो नाम भी लेते हुए शर्म सी आती है, मनोज जी कह देता हूँ चल जाएगा। मनोज जी आप कहीं और जाकर के इलेक्शन लड़िएगा, लेकिन 2024 के इलेक्शन में आप उत्तर पूर्वी लोकसभा से जीतेंगे, ये सपना आप आज से ही देखना छोड़ दीजिए। क्योंकि अभी कन्हैया कुमार जी के ऊपर एक औरत ने स्याही फेंकी और चाटा मारा, तो वो कह रहा है, फिर वो उनकी पार्टी में जाकर के शामिल हो गया। अब तो ये लगता है मुझे कि सभी चोर एक साथ बैठे हैं अपने घर में। अब तो सभी चोर अपने घर में साथ बैठे हैं, देखना है शाख किसकी ज्यादा है। अब तो सारे चोर एक ही कुत्ते के घर में अपने साथ बैठे हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है। 24 के अंदर सबसे बड़ा हथियार हमारा जो है वो वोट का है। जब राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन अब राजा जनता पैदा करती है। तो राजा भी आपको चुनना है और प्रधान भी आपको चुनना है। चौकीदार मत चुन लेना, कभी दोबारा चोरी कर ले। और चाय वाला भी मत चुन लेना, कभी चाय पिला पिला के मार दे। चौकीदार, एक तो चौकीदार और एक चाय वाला छोड़ के बाकी किसी को भी चुन लेना। ये 2 जनों को मत चुनना, वरना मोदी दोबारा जीत गया तो चाय की केतली पकड़वा देगा, कुछ को कह देगा चौकीदारी पे लग जाओ, फिर कुछ को कह देगा पकोड़े बेचने लग जाओ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ अंत में इस शेर के माध्यम से, कन्हैया जी के लिए शेर है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ाना। क्या नाम है भाई आपका? साहिल। साहिल भाई, ये बताइए कि 2 बिहारी यहाँ पे कैंडिडेट हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, एक मनोज तिवारी और एक कन्हैया कुमार, किसको बेहतर मानते हो? हम कांग्रेस को, राहुल गांधी को। ये राहुल कन्हैया कन्हैया भी है, कन्हैया भी है, क्यों बेहतर है और अपना राहुल गांधी भी है। उसके राज में कभी भूखे नहीं मरे, उसके राज में कभी भूखे नहीं मरे। मजदूरी नहीं। मोदी है ना जो इसको मत पकड़ो, वैसे बोलो, आवाज आएगी। हाँ, आवाज आएगी, बोल। मोदी है वो देश के नहीं है, बहुत पैसा खा रहा देश का, पब्लिक का बहुत पैसा खा रहा। उनने कुछ नहीं करा, मोदी ने कुछ नहीं करा, मोदी ने कुछ नहीं करा। 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमें बेच के खा गया वो, सबको लाल किला बेच के खा गया वो। लाल किला बताओ ना, मैं नहीं खड़ा हुआ। मैंने तो सुना 5 किलो राशन देता है मोदी। मोदी कोई राशन नहीं दे रहा, नहीं देता है, बेच के खा गया लाल किला। 5 किलो दे रहा है राशन, झूठ मत बोलो। तो राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए वो कर दिया ना, और उसे कर दिया ना। हाँ, गरीबों को साल में 1 लाख रुपए, राहुल गांधी ने साल में 1 लाख रुपए कर दिए देने के लिए गरीबों को। हाँ, जीतेगा जब तो देगा, वही जीतेगा। जीतेगा वो, आएगा राहुल गांधी, आएंगे जीतेगा राहुल गांधी, और गरीब सब उसे ही वोट देंगे, मालदार भी उसे प्रशासन देंगे। भी सही हो जाती है। जे 500 रुपए वाले हैं सारे।
ये मोदी जय हिंद वाले साथियों, आज हम मौजूद हैं जनता कॉलोनी पीली मिट्टी। यहाँ पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक थे आमिर खान राजा जी। तो आमिर भाई किस तरह का रहा प्रोग्राम? अगर आपने देखा तो आप देख लो किस कदर लोग प्यार करते हैं माननीय मनोज तिवारी को और श्री नरेंद्र मोदी को। अभी तक लोग जाने का नाम नहीं, प्रोग्राम खत्म हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी जमे बैठे हैं। इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मनोज तिवारी जी कम से कम 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, मनोज जी आए थे यहाँ? मनोज जी के हम सिपाही हैं ना, मनोज जी के आने की जरूरत उन्हें कम से कम एक दिन में 10-10 सभाएं कर रहे हैं। वो उन्हें टाइम नहीं मिला, आज लास्ट चरण चल रहा है। अच्छा आमिर भाई, एक बात और बताइए, कन्हैया जी ने जो है ना खुले मन से चुनौती दी है मनोज तिवारी को कि वो आके डिबेट करें, तो आपको क्या लगता है मनोज जी जाने वाले हैं उधर? कभी भी डिबेट कर रहे हैं, मनोज जी कहाँ डरने वाले हैं। उन्होंने तो अभी मैंने उनका ट्वीट देखा था कि वो उन्होंने खुले मन से चुनौती दी है कि आके डिबेट करें मेरे साथ काम के बारे में। तो वो कब मना कर रहे हैं मनोज तिवारी हमारे? वो चाहे जब आगे डिबेट कर, जब उनका दिल करे तब आए। उन्होंने तो बिल्कुल खुली चुनौती दी है, जगह भी बताइए, टाइम भी कर रहे, आओ ना, कहाँ पर आना है? आप ट्वीट देखिए ना, गोकलपुरी बुलाया उनको। अरे ऐसे कहीं भी बुला ले रहे, कहीं अच्छी जगह बुलाओ जहाँ पूरी जनता मौजूद है, जनता के बीच में करें ना, जनता के बीच में बुलाया। हाँ, बुलाओ उसे। अच्छा, हमारे राहुल जी ने मोदी जी को 10 दिन पहले जो है चुनौती दी थी कि आके डिबेट करें, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? राहुल जी मोदी के समकक्ष हैं जो उनकी वो चुनौती स्वीकार करें। ऐसे लोग बोलते रहते हैं, मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय लीडर है, ग्लोबल लीडर हैं, वो इन चक्रों में लगे रहेंगे? हम चुनाव देखेंगे या लोगों की जनता समस्या देखेंगे? इनकी डिबेट में क्या रखा है? अच्छा, मतलब आप विपक्ष में राहुल गांधी को नहीं मानते? कुछ नहीं है, ओनली भारतीय जनता पार्टी, और कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज तिवारी की सभा थी, मनोज तिवारी जी आए हैं? नहीं आए। मैंने सुना है हेमा मालिनी भी आने वाली है। हाँ, तो यहाँ तो सबको हर कोई आता है, आते जाते रहते हैं। पिछली बार इधर ऐसी हुआ था। मोदी जी भी आ रहे हैं रास्ते में। मोदी जी पब्लिक भी मनोज तिवारी को देखने के लिए इकट्ठा हुई थी यहाँ पर। मजे ले रही है। कांग्रेस के लिए देश नहीं बल्कि परिवार है। वो एक परिवार कितना सोचते हैं, एक परिवार कितना सोच के चलती है। और इन लोगों के लिए देश खिलौना है, ये खिलवाड़ करते हैं अपने पब्लिक, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनकी बीवी ना, उनके बच्चे, वो परिवार वाले आ रहे हैं, उन्होंने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके जो घर वाले हैं वो सब शहीद होते चले आए देश के लिए। वो बुनियादी पार्टी है, वो बहुत मजबूत पार्टी है। वो जानते हैं एक गरीब का दुख क्या होता है, एक परिवार का दुख तकलीफ क्या होती है। गरीब को इतनी महंगाई से मारा जा रहा है कि उनकी रोटी छीन ली गई, उनका कारोबार छीन लिया गया, उनके ठिकाने छीन लिए गए, हर तरह से मारते हुए आ रहे हैं बीजेपी। 9 साल हो गए। मतलब अली। मतलब भाई एक बात बताइए जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एक लाख रुपया जो है साल का घर में एक महिला को मिलेगा जी। और जो ग्रेजुएट होगा या जिसके बाद डिप्लोमा होगा उसको 1 साल की नौकरी भी पक्की हो जाएगी डिप्लोमा करते ही। कुछ यकीन है इन बातों पे? नहीं, बिल्कुल होगा, 100% होगा, 110% होगा, 110% होगा। बोला तो होगा। आपने देखो 14 साल 9 साल पहले भी कि जब कांग्रेस था तो उस देश हमारा क्या था। आज देश की हर चीज़ तो बिकी पड़ी है, बताओ क्या है। देश का हर नागरिक कर्जदार है। बिल्कुल जो बुनियादी मुद्दे इन्होंने रखे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो सब कांग्रेस के दिए हुए हैं। इनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं इनका। इनकी तो मोहर लग रही है। जुमले तो हैं, जुमले हैं, जुमले कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे कहने को कोई भी कुछ कहता है। लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस ही है, उसका मुकाबला ना था, ना है, ना होगा, हो ही नहीं सकता कोई। और जिसको पप्पू कह कहते ये राहुल साहब, इन्होंने साबित कर दिया कि मैं एक अच्छा नेता बन के दिखाऊंगा। ऐसा संघर्ष कराया इन्होंने 2 बार यात्रा करके कि आज जितनी भी छवि बना रखी है इन्होंने अपने पब्लिक के दिलों में, ये इनकी अपनी मेहनत है, कोई लालच दिया हुआ नहीं है। जहाँ भी जनसभा करते हैं तो लाखों करोड़ों आदमी ऐसा पहुँचता है कि इनकी चाहत में कि पूछो मत, इसका जवाब नहीं। वो सच्चाई है, वो पैदल चल के दिखाया उन्होंने, ठंड में, गर्मी में, भूखे प्यासे देखे उन्होंने करके दिखाया। पब्लिक के बीच में रहे हैं, वो हर जगह बैठ के उन्होंने खाना भी खाया, पानी भी पिया है, ड्राइवर वालों से भी मिलके चले हैं, होटल वालों से भी मिलके चले, रेडियो वालों से मिलके चले। बीजेपी तो उसको पप्पू कहते हैं। बीजेपी ये खुद पप्पू बन गया, ये खुद बन गया पप्पू। ये पिटारे के पिंजरे के वो हो गए, भिंडी में होंगे ये, बस इससे आगे कुछ नहीं है। वो खुले में है एकदम, राहुल खुले में है, पब्लिक के दिलों में है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब भाई बहुत बहुत दिलों में। कन्हैया लाल। दो बिहारी हैं। हाँ जी, कन्हैया लाल मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार। हाँ, कन्हैया कुमार।
अच्छा, मतलब उसकी कोई वजह तो होगी, क्यों बेहतर लगता है कन्हैया कुमार? बड़े आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, बोले वो आए आज तक तो हमने देखा ना ऐसे तिवारी को। अच्छा, मनोज तिवारी को खुले मन से चुनौती दी है उसने कि डिबेट करे आके, तो आपको क्या लगता है जाएगा कन्हैया कुमार? जी तो मैं रखा है, मनोज तिवारी डिबेट करने के लिए जाएंगे? ना जाएगा, इसके बस की ना। खुला चैलेंज है उनका, खुला चैलेंज है, आपको क्या लगता है जाएंगे? खुला जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, खुला चैलेंज है। नहीं, मनोज तिवारी वहाँ उससे डिबेट मनोज तिवारी जी नहीं जाएंगे, कन्हैया जी जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। भाई एजुकेटेड बंदा है हमारा कन्हैया कुमार, और खुला चैलेंज देता है, डेबिट करने का वो नहीं कर सकता डेबिट मनोज तिवारी जी। कौन बेहतर लगता है? कांग्रेस गठबंधन आनी है अब, पंजाब पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन आनी है, वो बननी है गठबंधन। तो सुनी ना भाई बीजेपी वाला ना भाई, आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। कांग्रेस ही आनी है आपकी, कांग्रेस कांग्रेस जीतेगा। कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद। कन्हैया कुमार ही आएगा जी सर हमारे यहाँ से तो। कन्हैया कुमार जिंदाबाद। राहुल गांधी, कन्हैया कुमार। जी, आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, एक बात बताइए, दो बिहारी यहाँ से कैंडिडेट है, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, किसको बेहतर मानते हैं? कन्हैया कुमार। अच्छा, एक बात और है, कन्हैया कुमार को आपने बता दिया बेहतर मानते हैं। अभी कन्हैया कुमार ने एक चुनौती दी है खुले मंच से डिबेट करने के लिए कि मनोज तिवारी खुले मंच पे आके डिबेट करें। आपको क्या लगता है, मनोज तिवारी जाएंगे? पता नहीं। चलो जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान। सलमान भाई, दो बिहारी हैं ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी, किसको बेहतर मानते हैं? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को। बड़ी हिम्मत है आपकी। क्या नाम आप बताया आपने? सलमान भाई। बीजेपी की सभा में खड़े हैं और कन्हैया कुमार को आप बता रहे हैं, बहुत हिम्मत है आपकी। अच्छा, जिस तरह से एक कन्हैया कुमार ने चुनौती दी है खुले मंच से डिबेट के लिए, तो आपको लगता है कि मनोज तिवारी जाके डिबेट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सवालों का जवाब दे नहीं पाएंगे। और पढ़ा लिखा इंसान है कन्हैया कुमार, JNU से पढ़े हुए हैं और बेहतर इंसान है, कोई इतने पैसे वाले हैं नहीं, गरीब परिवार से रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम चौधरी। सलीम चौधरी जी, एक बात बताइए, दो बिहारी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, किसको बेहतर मानते हैं? कन्हैया कुमार हर जगह से बेहतर है, हर तरह से बेहतर है। अच्छा, और अभी जो यहाँ पे ये बीजेपी की सभा हो रही है, वो सभा तो कोई भी कर सकता है, समाजवादी पार्टी की सभा करे, प्रचार है सभी उसका का। प्रचार सबका अधिकार है, प्रचार का सबका अधिकार है। अच्छा, कन्हैया कुमार ने एक चुनौती दी है मनोज तिवारी को खुले मंच पे डिबेट के लिए, आपको क्या लगता है तिवारी जी जाएंगे वहाँ? हाँ, नहीं, शायद नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे शायद। वजह? शायद क्योंकि वो एजुकेटेड बंदा है, जो जो कन्हैया कुमार है वो एजुकेटेड बंदा है, JNU से पढ़ा लिखा है। ये तो फिल्म वाले हैं, इनका क्या, इनको क्या पता डिबेट क्या होती है, इन्होंने तो तुक्के में तीर चल गया। अब वो तीर नहीं चलेगा, अब कांग्रेस एक तरफा है, इंडिया अलायंस एक तरफा है। सलीम भाई, बहुत बहुत मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, ये बताइए कि यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट सीट से दो बिहारी प्रत्याशी है, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, तो किसका जोर देख रहे हैं आप यहाँ पे? कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार। अभी ये यहाँ पे तो बीजेपी की सभा हो रही है, तो आपको लगता है कि कुछ माहौल है? देखो, ये इलेक्शन है, प्रचार तो हर व्यक्ति करता है। ये 10 सालों में ये पहली बार भाजपा की सभा हो रही है। ये पड़ोस के लोग हैं, पर ये सब कन्हैया कुमार के ही साथ है, जितने भी हमारे।
अच्छा, जैसे अभी कन्हैया कुमार ने एक चुनौती दी है मनोज तिवारी को कि वो खुले मंच पे आके डिबेट करें, तो आपको क्या लगता है कि ये मनोज तिवारी वहाँ जाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं जाने वाला, सामने ही आ ही नहीं सकता ये। हाँ, उन्होंने 2-3 बार ही चैलेंज करा है। अच्छा, मतलब कैसे बेहतर मानते हैं आप कन्हैया कुमार को? वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है इस वजह से, या मनोज तिवारी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया इस वजह से? नहीं, मनोज तिवारी ने तो खैर कोई काम ही नहीं करा। कन्हैया कुमार को इसलिए पसंद करा जा रहा है कि हमारे क्षेत्र में कोई पहला कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है जो पढ़ा लिखा तबके का है, जेएनयू का निकला हुआ है, इस वजह से। खान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं भी मारपीट हो सकती है, दो भाइयों में होती है, आपस में घर में होती है, जायदाद के बंटवारे में होती है। मैं तो कह रहा हूँ 2 भाई लड़ सकते हैं, लेकिन 10 साल से हुकूमत है हमारी, 10 साल में ये मुल्क आगे बढ़ा है, ये मुल्क तरक्की किया है। मनोज तिवारी ने यहाँ तरक्की की मिसाल कायम की है। जमुना पार, अब जमुना पार नहीं लगता, बल्कि लगता है कि जैसे दिल्ली का एक खूबसूरत इलाका। भाइयों और बहनों, मनोज तिवारी कलाकार आदमी भी, वो कभी किसी की जात नहीं देखते, मजहब नहीं देखते। उनके दरवाजे पे कोई भी गया, उनको भैया कह के बात करते हैं, सबको इज्जत देने का काम करते हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजना लेकर आई, अगर कोरोना का टीका दिया तो ये नहीं कहा कि हिंदू को पहले लगेगा, मुसलमान को बाद में लगेगा। अगर आपको 5 किलो अनाज गरीब को देने का काम किया तो कोई भेदभाव नहीं किया। अगर उन्होंने, ये सबको मालूम है, एक ही है। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार खड़े हैं और मोदी जी के सामने कौन खड़ा है? आप ही में से कोई बता दीजिए। राहुल गांधी। अच्छा, वो खड़ा है। कांग्रेसी में तो दम नहीं है कि बोल दे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। पता लगा 5 सीट भी ना जीते अगर ये ऐलान कर दे। कांग्रेसी डरे हुए हैं कि नाम लिया तो पप्पू पप्पू कह के सब बैठा देंगे, बैठ जा पप्पू। 14 में बैठाया, 19 में बैठाया, 24 में कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। भाइयों और बहनों, लेकिन मनोज तिवारी यहाँ खड़े हैं, उनके सामने बिहार में लालू जी ने कन्हैया को जमीन नहीं दी, सीट नहीं दी। पिछली बार गिरिराज के सामने लड़े थे, गिरिराज सिंह के 5 लाख वोट से हारे थे। जो व्यक्ति अपने पहले चुनाव में 5 लाख वोट से हार जाए, ऐसा चुनाव है कि हर किसी को मालूम है कि एमपी का उम्मीदवार कौन है, कौन जीतेगा। अरे भाई, ये मन हिलने लगता है जब आप जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं?